अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांगजन रोगियों के पुनर्वास के लिए एक अति विशिष्ट पुनर्वास क्लिनिक एबिलिटी हेल्थ केयर कौशलपुरी पुलिस चौकी खड़गापुर गोमती नगर में बेहतर काम हो रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए एबिलिटी हेल्थ केयर के डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि इस केंद्र के माध्यम से हम शारीरिक रूप से अक्षम एवं प्रभावित दिव्यांगजन रोगियों के लिए आधुनिक कृत्रिम अंग सहायक उपकरण आदि निर्मित किए जाते हैं। अन्य पुनर्वास चिकित्सा के माध्यम से अत्यंत कुशल पुनर्वास एवं कृत्रिम अंग निर्माण विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा दिव्यांगजनों को सक्षम एवं चलने फिरने में स्वतंत्र बनाकर पूर्ण रूप से पुनर्वासित किया जा रहा है एवं बेहतरीन चिकित्सा भी उपलब्ध हो रही है। आज हमें ये जानकारी साझा करते हुए खुशी हो रही है कि हमने एक 34 वर्षीय युवा मोहनीश राजपाल सिंधी समाज से, जो कि लखनऊ के आशियाना में अपने होटल और रेस्टोरेंट चलाते हैं, दिसंबर 2020 में दुर्घटना में अपना एक पैर गंवा चुके थे, लेकिन मोहनीश राजपाल ने हार नहीं मानी। एक ही पैर के साथ अपना मनोबल खोए बिना डटे रहे। दिसंबर 2021 में मेरे संपर्क में आए, फिर हमने मोरल सपोर्ट किया और भरोसा दिलाया कि आप दौड़ेंगे, बेहतर जिंदगी जीने में हम आपके हेल्थ के बारे में सहयोग करेंगे, आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। और आज ये युवा बिल्कुल बेहतर तरीके से समाज में अपने आप को स्थापित करते हुए अपने सारे काम को बेहतर तरीके से कर रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए आशियाना निवासी 36 वर्षीय युवा मोहनीश राजपाल ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि एक ही शासन और सरकार से गुजारिश है कि इंश्योरेंस के क्लेम में आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य योजना में दुर्घटना में ग्रसित लोगों को कृत्रिम। हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह हूँ, एबिलिटी हेल्थ केयर लखनऊ से कंसल्टेंट प्रोस्थेटिस्ट हैं। और 3 दिसंबर को हमारा विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है और इस उपलक्ष्य में हमारे क्लिनिक ने एक नई टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में, जिसमें कि हम घुटने के नीचे के अपने दिव्यांग भाई बहनों के लिए लगभग 2 से 4 घंटे में पूरा पैर हम बना के दे पा रहे हैं। मैंने बहुत देखा था ऐसा कि ज़्यादातर लोगों को यहाँ से जयपुर जाना पड़ता था और वो दूर दराज से जाके अपने लिए पैर करवाते थे, 2 से 3 दिन रुकना पड़ता था। और हम लोगों ने ये चीज़ कोशिश करी है कि जो हमारे यहाँ आते हैं दिव्यांग भाई बहन, कम से कम उनको उसी दिन हम लोग पैर बना के दे सकेंगे। जी सर, इस चीज़ को लेके देखिए, ये प्राइवेट संस्था है और सरकार द्वारा तो जो भी चीज़ें कराई जाती हैं वो उनके सरकारी संस्थानों में हैं, लेकिन खैर उन जगहों के अपने लिमिटेशन से हमारे यहाँ आधुनिक कृत्रिम अंगों का निर्माण होता है। और आप ये जो देख रहे हैं एबिलिटी हेल्थ केयर, इसका उद्घाटन स्वयं माननीय दिव्यांगजन मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी ने किया था 22 मई को। तो एक सहयोग उनका आशीर्वाद के तौर पे है बेशक, लेकिन आर्थिक रूप से हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो स्वयं अपने मरीजों के लिए कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है कि सरकार के सहयोग से मिलकर आप काम करें। हाँ, बेशक अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम लोग बिल्कुल चाहेंगे। और देखिए, होता क्या है कि ऐसे हादसों के बाद में अक्सर आदमी पैसे से कमज़ोर तो पड़ ही जाता है, तो जितना हम उनको सहयोग कर सकें एडवांस टेक्नोलॉजी कम खर्च में उपलब्ध कराने के, उतने उनके लिए अच्छा है। सरकार भारत सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का इलाज देती है, तो क्या आपको भी लगता है कि उस कार्ड में ये भी ऐड कर दिया जाना चाहिए? बेशक, अगर ये फैसिलिटीज़ हो जाती है तो हमारे बहुत सारे दिव्यांग भाई बहनों को इसका लाभ मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत इस प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक को लाने का लाभ जो पूरा मिलेगा वो हमारे दिव्यांग भाई बहनों को ही मिलेगा। बिल्कुल, ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। इसको लेके आपकी संस्था द्वारा शासन प्रशासन से कुछ मुलाकात या बातचीत हुई? हम लोगों ने एक प्रयास किया था, लेकिन उस स्तर पे बात नहीं हो पाई है। ये तो आपने एक पक्ष रखा आयुष्मान भारत वाला। दूसरा जो ये इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में भी हम लोगों की चीज़ें नहीं आती हैं। इंश्योरेंस कंपनियां प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक सर्विसेज को नहीं कवर करती हैं। जी, मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे पॉलिसी मेकर्स को कि हम लोगों ने अपने ऐसे सेगमेंट को एक नाम तो खैर अच्छा दे दिया, विकलांग से दिव्यांग, लेकिन पॉलिसी स्तर पे भी कुछ चीज़ें उन लोगों के लिए करनी चाहिए जो उनको सहायता मिले, खास करके कि आधुनिक
कृत्रिम अंग उपकरण देने के संदर्भ में। जो लोग जब कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि अब तो हमारी जिंदगी नहीं बची है, तो उनको क्या मैसेज आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे? वो किस तरीके से? लोगों को तो सबसे पहले हम एक हिम्मत ही देते हैं। जब भी कोई ऐसा आता है हमारे यहाँ, तो सबसे पहले हम उनको यही बताते हैं कि ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। जब भी आपका कोई भी शरीर का अंग भंग होता है, तो आज के डेट में टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हम उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, बशर्ते वो शख्स मेंटली स्ट्रांग हो। हम एज अ डॉक्टर उसके साथ में खड़े हैं, लेकिन मेहनत तो खैर उन्हें ही करनी है। इतना सोशल मीडिया का जमाना, बदलती हुई लाइफस्टाइल के साथ ही जो एक कलंक लग जाता है हमारे दिव्यांग लोगों के ऊपर, तो आपकी ये जो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा है, आपकी ये हेल्थ केयर कैसे उस पर काम कर रही है, और खुद आप उस परिस्थिति से गुजरे हैं, तो लोगों के लिए मैसेज देते हुए क्या कुछ कहेंगे? किस तरीके से आप लोगों का कहना है? मैम, जैसे कि आपने शुरुआत में एक बात बोली, सोशल मीडिया के इस ज़माने में हमारे ऊपर एक कलंक लग गया है। कलंक मैं इसको कलंक नहीं मानता। मैंने पहले भी एक बात बोली, हाउ यू टेक दिस थिंग। आपके साथ जो ये हुआ है, आप इसको एक पॉजिटिव तरीके से लेते हैं या एक सेटबैक लेते हैं अपने लिए। लेकिन अगर इस चीज़ को आप सेटबैक लेके बैठ जाएंगे तो सांसें तो आपकी तब भी चलेंगी, चलना आपको तब भी पड़ेगा, भले आप वॉकर पे चलो या रेंग के चलो। पर कुछ संस्थाएं ऐसी हैं, जैसे कि लखनऊ में हमारे एबिलिटी हेल्थ केयर है डॉक्टर प्रदीप कुमार जी की, उन्होंने मेरा काफ़ी सहयोग किया, काफ़ी साथ दिया, फिजिकली भी, मेंटली भी, फिनेंशियली भी, और तब मैं खड़ा हो पाया हूँ अपनी जगह पे। और इस सोशल मीडिया के ज़माने में जो चीज़ दिखती है वो वही बिकती है। अगर आपने बोला मैं कलंक लेके आया हूँ और कलंक मेरे साथ एक लग गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कल के दिन अगर मैं अपने अच्छे जॉकी के या केल्विन क्लीन के अंडरवियर पहन के भी पैर में खड़ा हो जाऊँ ना, तो जितना नॉर्मल आदमी 1000-1500 लाइक्स लाता होगा, हम शायद 3 गुना ज़्यादा लेके आ जाएंगे। क्योंकि लोगों को अच्छा वही लगता है जो कलंकित होता है। कलंकित बोला आपने, बट आई टेक इट एज